आईपीएल ऑक्शन की टेबल जब सजेगी तो आईपीएल फ्रेंचाइजीज जिस तरह के खिलाड़ियों के लिए सबसे ज्यादा दांव लगाएंगी वो होंगे इंडियन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, क्योंकि रेयर ब्रीड है, कम देखने को मिलती है और इसीलिए इनकी डिमांड सबसे ज्यादा रहती है। इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं टॉप 10 अनकैप्ड इंडियन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जिन पर आईपीएल फ्रेंचाइजीज दांव लगा सकती हैं। तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर मैंने जिस खिलाड़ी को पिक किया है उसका नाम है मोहित जांगड़ा। 24 साल का ये लड़का अभी तो फिलहाल मिजोरम के लिए अपनी क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन इनके क्रिकेट की शुरुआत होती है अंडर 19 डेज से, जब इंडिया अंडर 19 की टीम श्रीलंका गई थी 2017 में श्रीलंका के दौरे पर। वहां पर 2 4-डे गेम्स खेले गए थे जिसमें इन्होंने 11 विकेट हासिल किए, एक 5 विकेट हॉल था। उसके बाद 2018 की अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा ये नहीं बन पाए थे। देन 2019 में यूपी के लिए इनकी क्रिकेट की शुरुआत होती है, डोमेस्टिक क्रिकेट की शुरुआत होती है। वहां पर कुछ खास प्रदर्शन देखने को नहीं मिला, लेकिन इस साल 2023 में इन्होंने मिजोरम के लिए खेलना शुरू किया और विजय हजारे ट्रॉफी में 11 विकेट हासिल किए, साथ में एक 48 गेंदों पर 91 रन की पारी जिसमें 6-7 छक्के भी थे। एक और 50 रन की पारी इनके बल्ले से निकली। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करेंगे, वहां पर भी इन्होंने 7 विकेट हासिल किए। और ओवरऑल अगर गेंदबाजी की बात करेंगे तो गेंदबाजी एक जो प्रॉपर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर लेके आता है वो इनके पास है। गेंद को दोनों तरफ मूव कराने की काबिलियत, एक डिसेंट पेस पर गेंदबाजी करने की काबिलियत, और साथ में जो डाउन द ऑर्डर ये बैटिंग कर सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इंडियन क्रिकेट 2 चीजें ढूंढ रहा है। एक तो आपको लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर चाहिए और दूसरा आपको ऑलराउंडर चाहिए। अगर दोनों ही चीजें आपको एक ही खिलाड़ी में मिल जाएं तो इससे बेहतर क्या हो सकता है, और आईपीएल फ्रेंचाइजीज के लिए भी फिर इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो इस खिलाड़ी पर इस बार नजर जरूर रह सकती है, जिस तरह का ऑलराउंड परफॉर्मेंस इन्होंने इस सीजन करके दिखाया है। उसके बाद दूसरे खिलाड़ी की बात करें तो रमनदीप सिंह, जो पहले भी मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा थे, लेकिन तब के रमनदीप सिंह में और आज के रमनदीप सिंह में बहुत कुछ बदल गया है। स्ट्राइकिंग एबिलिटी बदल गई है, स्ट्राइक रेट बदल गया है, और शायद जो उन्होंने वक्त बिताया मुंबई इंडियंस के खेमे में उससे जो एक्सपीरियंस गेन किया उसका डिस्प्ले उन्होंने इस बार की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जरूर करके दिखाया। बेहतर स्ट्राइक रेट से तो खेले ही खेले, जो गेम्स उन्होंने फिनिश किए, जो गेम सेंस था, उसकी वजह से ही पंजाब की टीम इस बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में चैंपियन बनने में कामयाब रही। रन्स की बात करेंगे तो विजय हजारे ट्रॉफी में 159 रन, 157 का स्ट्राइक रेट, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 127 रन, 222 का स्ट्राइक रेट, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट 20s, 30s, 40s जब फंसे हुए मैच में चाहिए थे उस पर्टिकुलर रन रेट के हिसाब से, तब रमनदीप सिंह ने आकर के बनाया और पंजाब की टीम को जीत दिलाई। गेंदबाजी की बात, चूंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में वो इंपैक्ट प्लेयर रूल लागू होता है तो ज्यादा गेंदबाजी की नहीं, क्योंकि पंजाब के पास बहुत सारे और भी गेंदबाजी के ऑप्शन मौजूद थे। उसके बाद नंबर 3 की बात करें तो मैंने पिक किया है अर्शिन कुलकर्णी को, जिनको अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेलना है और उससे पहले अंडर 19 एशिया कप खेलना है। लेकिन लाइमलाइट इन्होंने पिछले साल तब बनाई थी जब महाराष्ट्र प्रीमियर लीग में एक ही मैच में सेंचुरी बनाई, 4-5 विकेट लिए, फिर लास्ट ओवर में जो रन डिफेंड किए, तो अपने आप में बड़ी कमाल की परफॉर्मेंस थी और वहीं से नाम चल निकला। उसके बाद और भी क्रिकेट इन्होंने बहुत खेली, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी इन्होंने खेली, विजय हजारे ट्रॉफी नहीं खेल पाए क्योंकि क्वाड्रेंगुलर सीरीज साथ में क्लैश कर रही थी, वहां उन्होंने लगभग 250 से कुछ ज्यादा रन बनाए, विकेट्स लिए, फाइनल में 100 रन की पारी खेली, और अभी अंडर 19 एशिया कप और वर्ल्ड कप में इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स बाकी हैं। तो खिलाड़ी में पोटेंशियल है, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो टॉप 2 गेंदबाज रहते हैं टीम के, साथ में टॉप 3 बल्लेबाजों में भी रहते हैं, ओपन भी किया है। तो जेन्युइन ऑलराउंडर जो इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको कम देखने को मिलता है, जो रेयर चीज है उनमें से ये एक है, तो इसलिए इन पर भी फ्रेंचाइजीज की नजर जरूर रहेगी। उसके बाद चौथे नंबर पर मैंने जिस खिलाड़ी को पिक किया है वो है सनी सिंधु। 19 साल का ये भी लड़का, टीएनपीएल में जबरदस्त परफॉर्मेंस थी इस बार इनकी तरफ से, 10-12 विकेट इन्होंने हासिल किए, डिसेंट पेस पर गेंदबाजी करते हैं। और जो बात मैं अर्शिन के बारे में कर रहा था कि टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी और साथ में टॉप 2 गेंदबाज, ये बड़ा कम देखने को मिलता है इंडियन क्रिकेट में, क्योंकि नंबर 3 पर ये बल्लेबाजी कर रहे थे अपनी फ्रेंचाइजी के लिए, जहां पर इन्होंने 250 भी लगाए और साथ में गेंदबाजी में भी विकेट हासिल किए। तो टीएनपीएल से आईपीएल का सफर इनके लिए कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जाएं तो सनी सिंधु भी वो पोटेंशियली एक प्लेयर हो सकते हैं
जिस पर नजर रह सकती है आईपीएल फ्रेंचाइजीज की। उसके बाद नंबर 5 की बात करते हैं और नंबर 5 पर मैंने पिक किया है सुमित कुमार को। हरियाणा से अपनी क्रिकेट खेलते हैं और पिछले 1-1.5 साल में लगातार मैंने इनको फॉलो किया है, चाहे रणजी ट्रॉफी हो, विजय हजारे हो, सैयद मुश्ताक अली हो, हर जगह अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। स्पेशली गेंदबाजी की बात होगी क्योंकि गेंदबाजी में कंटिन्यूटी है, कंसिस्टेंसी है और अपॉर्चुनिटीज भी इनको गेंदबाजी में ज्यादा मिली है। इस बार विजय हजारे ट्रॉफी में 12 विकेट निकाल चुके हैं, सैयद मुश्ताक अली में भी इन्होंने 7 विकेट लिए थे। बल्ले की बात करेंगे तो अपॉर्चुनिटी इस सीजन उतनी आई नहीं, कभी 10 गेंद आई तो 14 बना दिए, 12 आई तो 19 बना दिए। सिर्फ एक मैच में अपॉर्चुनिटी आई थी जब इनको 30 गेंद खेलने को मिली और 55 नॉट आउट की पारी इन्होंने खेली। लेकिन बल्लेबाजी के पोटेंशियल का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि इनके फर्स्ट क्लास की जो एवरेज है वो 45 की है, लिस्ट ए की एवरेज 41 की है और टी20 क्रिकेट की बात अगर करेंगे तो वहां पर 30 के एवरेज है और 135 के आसपास का स्ट्राइक रेट है। बाकी गेंदबाजी में व्हाइट बॉल क्रिकेट के नंबर आउटस्टैंडिंग है, रेड बॉल क्रिकेट में थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि बेहतरी की गुंजाइश है। अभी भी डेवलप कर रहे हैं, इमर्ज हो रहे हैं, लेकिन जो परफॉर्मेंस इस साल उनकी गेंद और बल्ले से देखने को मिली है विजय हजारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, मुझे लगता है कि वो परफॉर्मेंस काफी है आईपीएल फ्रेंचाइजीज को अट्रैक्ट करने के लिए। उसके बाद नंबर 6 की बात करें, नंबर 6 पर मणिशंकर मूरा सिंह बहुत वक्त से इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में हैं, लेकिन 2 साल पहले इनके नाम की चर्चा हुई थी जब इंडिया ए के लिए इनको सेलेक्ट किया गया था। उसके बाद से इनकी परफॉर्मेंसेस भी बहुत बेहतरीन रही हैं। इस बार की विजय हजारे ट्रॉफी की बात करेंगे तो वहां पर इन्होंने 16 विकेट लिए हैं, 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, साथ में बल्ले से भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। उसके अलावा जो जोनल क्रिकेट हुई थी, दिलीप ट्रॉफी हो, देवधर ट्रॉफी हो, वहां पर जब भी इनको अपॉर्चुनिटी मिली तो उधर भी इन्होंने 5 विकेट हॉल निकाले थे। एक प्रॉपर प्लेयर है। टी20 के हिसाब से कितना मॉडल कर पाएंगे अपने आप को, ये इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि इसीलिए शायद अब तक आईपीएल में फिट इन नहीं हुए। लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, विजय हजारे ट्रॉफी में, वहां भी परफॉर्मेंस जो है वो इमर्ज होकर आई है, इंप्रूव होकर आई है, एज अ विकेट टेकर इमर्ज हुए हैं। और टी20 क्रिकेट में डाउन द ऑर्डर आप जो चीज देखते हैं कि कितने स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं, वो बेहतर हुआ है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि वो टीमें जिनको नई गेंद का तेज गेंदबाज चाहिए और साथ में 8-9 नंबर पर बल्लेबाजी भी कर सकता हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल परफेक्ट प्लेयर हैं। उसके बाद नंबर 7 की बात करते हैं और नंबर 7 पर मैंने जिस खिलाड़ी को पिक किया है वो है अभिमन्यु सिंह राजपूत। बड़ौदा की टीम भी फाइनल खेली थी और उनको खिलाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल था कृणाल पांड्या का। और कृणाल पांड्या ने जिन खिलाड़ियों पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया था उसमें से एक थे अभिमन्यु सिंह राजपूत। गेंद से अगर बात करेंगे इन्होंने 13 विकेट लिए। बल्लेबाजी की बात करेंगे टॉप 3 में बल्लेबाजी की, इंपॉर्टेंट कैमियोज खेले, लेकिन स्पेशली जो पारी इन्होंने फाइनल में खेली थी, जो बड़ौदा की टीम 200 से ज्यादा रन का स्कोर चेज कर रही थी और एक वक्त ऐसा लगा कि बड़ौदा की टीम चेज कर सकती है, वो इनके 61 रनों की बदौलत थी। क्योंकि इनके और दूसरे बल्लेबाजों के बीच जो पार्टनरशिप लगती रही उससे ये मैच के क्लोज पहुंचे। वो तो बाद में अर्शदीप सिंह ने आके वो पार्टनरशिप तोड़ी और एक ही ओवर में गेम पलट दिया। अदरवाइज वहां पर भी इनकी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त थी। उसके अलावा अगर विजय हजारे ट्रॉफी की बात करेंगे तो यहां पर इन्होंने 244 रन बनाए हैं, 61 की एवरेज रही है, 4-5 विकेट भी हासिल किए हैं। बाकी बल्लेबाजी की बात करेंगे तो क्वालिटीज में एक टॉप ऑर्डर बल्लेबाज की तरह किसी भी फ्रेंचाइजी में खेल सकते हैं। स्मार्ट टी20 बॉलर है, बिकॉज टी20 क्रिकेट का स्किल सेट जो होता है, आपको वेरिएशन चाहिए होती हैं, वो सारी चीजें ये लेके आते हैं। बाकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करेंगे, उधर भी इन्होंने सेंचुरीज बना रखी हैं, 5 विकेट हॉल्स ले रखे हैं, तो कहीं ना कहीं एक क्वालिटी तो इनके अंदर है ओवरऑल अगर देखें। और मेरी नजर में जितने भी ये नाम हैं उसमें ये टॉप कंटेंडर या डार्क हॉर्स बनकर के निकल सकते हैं और इनके लिए टीमें बड़ा दांव भी लगा सकती हैं। उसके बाद नंबर 8 पर मैंने जिस खिलाड़ी को पिक किया है वो है राज अंगद बाबा। पंजाब ने इनको छोड़ करके बहुत बड़ी गलती की। इस तरह के खिलाड़ी को कोई छोड़ना नहीं चाहता। रिकॉर्ड्स, आंकड़े, वो तमाम चीजें बताने की जरूरत नहीं है। इस साल इन्होंने अपनी फिटनेस हासिल की, विजय हजारे ट्रॉफी के भी कुछ मैचेस खेले, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के भी मैचेस खेले, परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही। एक मैच में सुर्खियां इन्होंने बटोरी थी जहां पर 5 छक्के इन्होंने लगाए थे। उसके अलावा अगर आप देखें गेंदबाजी से भी कुछ मैचेस में 3-3 विकेट भी इन्होंने हासिल किए थे। ऐसा नहीं था कि कुछ बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस थी,
लेकिन इनके बारे में परफॉर्मेंस से ज़्यादा जो बात रही है कि ये फिट नहीं रहे अब तक इतने सालों में, वो एक बड़ी समस्या थी। परफॉर्मेंस तो पोटेंशियल बहुत है, आने वाले टाइम में जरूर करेंगे, आज नहीं तो कल वो होनी है, लेकिन इस तरह के खिलाड़ी को कोई भी फ्रेंचाइजी छोड़ना नहीं चाहती जो आगे चल करके फ्यूचर में इंडियन क्रिकेट में एक बड़ा प्लेयर बन सकता है। तो उस हिसाब से पंजाब ने गलती की है। क्या बाईबैक करेंगे इनको या उससे ज़्यादा पैसे में खरीदेंगे या किसी और फ्रेंचाइजीज में जाएंगे, ये तो आईपीएल ऑक्शन वाले दिन पता लगेगा। उसके बाद नंबर 10 की बात करें, नंबर 10 पर मैंने पिक किया है शशांक सिंह को। ये पहले भी खेल चुके हैं, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का हिस्सा ये रहे थे और लॉकी फर्गुसन को एक ओवर में जब 26 रन मारे थे तब इन्होंने सुर्खियां बटोरी थी। लेकिन इस बार विजय हजारे ट्रॉफी में कुछ अनूठा कारनामा इन्होंने किया। पहले एक मैच में 150 रन की पारी प्लस 5 विकेट सेम मैच में इन्होंने करके दिखाया। फिर अगले मैच में अगेन 150 बनाए और 1 विकेट हासिल किया। तो इस सीजन 450 रन बनाए इन्होंने 125 के स्ट्राइक रेट से, जिसमें 2 150 प्लस के स्कोर थे, साथ में 11 विकेट भी हासिल किए। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करेंगे, वहां पर भी इन्होंने 188 रन बनाए थे और कुछ विकेट वहां भी हासिल किए थे। तो ये एक डिफरेंट तरह से इमर्ज होकर एक प्लेयर आए हैं जो पहले भी आईपीएल खेल चुके हैं, एक्सपीरियंस भी है, तो इन पर भी नजर रहेगी। उसके बाद 10वें नंबर की अगर बात करें तो 10वें नंबर पर कंटेंडर बहुत सारे हैं। आप अतीत सेठ को भी रख सकते हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे, 18 विकेट उन्होंने लिए थे। सोनू यादव की बात आप कर सकते हैं जो आईपीएल फ्रेंचाइजीज में आरसीबी की टीम का हिस्सा थे और टीएनपीएल में टॉप विकेट टेकर की तरह इमर्ज हुए थे। चिराग जानी की बात कर सकते हैं जो इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत वक्त से हैं, लगातार अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है और इस बार भी उनका प्रदर्शन अच्छा था। साथ में आकाश सेन गुप्ता की बात हो सकती है जो इस बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 12 विकेट उन्होंने भी हासिल किए थे। उसके अलावा रवि तेजा की भी बात हो सकती है जो इस बार सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी थे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 19 विकेट उन्होंने हासिल किए थे और उनके नाम साथ में 2 फर्स्ट क्लास की 100, 2 लिस्ट ए की 100 भी आती हैं और इस बार विजय हजारे ट्रॉफी में एक 50 ऑड रन की पारी उनके बल्ले से भी निकली थी। तो पोटेंशियल उधर भी बल्लेबाजी का है और गेंदबाजी में तो इस बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में टॉप विकेट टेकर बन करके इमर्ज हुए थे। तो दोस्तों 9 ये मेन खिलाड़ी हैं, बाकी 10 खिलाड़ी अब इसमें से कौन जाएगा, क्योंकि स्पॉट्स लिमिटेड है। आप देखें कि सारे के सारे खिलाड़ियों को जगह मिल जाएगी, ये बड़ा मुश्किल होगा। कुछ खिलाड़ियों को ही इसमें से जगह मिलेगी। तो अब देखना यह है कि ये जो 12-14 खिलाड़ी हैं इसमें से कौन से 2-4-6 खिलाड़ियों को जगह मिल पाती है, ये आईपीएल ऑक्शन के बाद पता चलेगा। बट आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें कौन से वो खिलाड़ी हैं जिनको आईपीएल ऑक्शन में किसी फ्रेंचाइजी में जगह मिल सकती है। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।